Hello students, question number 13 from JEE Main 2023, 11th April, shift 2. The question is, if ABCD be positive real numbers such that a plus b plus c plus d का value 11 है, if the maximum value of a to the power 5 b का cube into c square into d is 3750 beta, then the value of beta क्या आएगा ये बताना है हमें. तो यहाँ पर हम लोग AM GM का यूज़ करेंगे. a upon 5 a upon 5 a upon 5 a upon 5 और a upon 5 ये 5 नंबर यूज़ करूँगा मैं. नेक्स्ट b को यूज़ करना है, यानी कि b upon 3 b upon 3 b upon 3 और c स्क्वायर है यानी कि c upon 2 c upon 2 और d है तो बेसिकली सिर्फ d ले लेंगे. तो ये सारे नंबर्स में हम लोग am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाएंगे. तो यहाँ से अगर am ग्रेटर देन इक्वल टू gm लगाएंगे तो देखो क्या आएगा. टोटल नंबर्स यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर है 1 2 3 4 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11, टोटल 11 नंबर्स हैं. तो 11 से डिवाइड भी कर देंगे हम लोग. तो इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा a अपॉन 5 टाइम्स है इंटू 5 कर दूंगा मैं, प्लस b अपॉन 3 टाइम्स है तो इंटू 3 कर दूंगा मैं, प्लस c अपॉन 2 टाइम्स है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड प्लस d है. और टोटल ये 11 नंबर्स है तो डिवाइडेड बाय 11 ये हो गया इन सारे नंबर्स का am एंड दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू इन सब का gm, यानी कि a की पावर 5 a अपॉन 5 की पावर 5 इंटू b अपॉन 3 की पावर 3 इंटू c अपॉन 2 की पावर 2 और इंटू d और इस होल टू दी पावर 1 अपॉन 11 करेंगे. तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिखा हुआ है और डिवाइडेड बाय है 11. तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू 11 है, तो यानी कि ये हो गया 11 अपॉन 11 यानी कि हो गया 1 एंड दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू a की पावर 5 b का क्यूब c का स्क्वायर इंटू डी और इस पूरे की पावर 1 अपॉन 11. तो बेसिकली 1 अपॉन 11 पावर भी हम लोग हटा सकते हैं. यहाँ पर चलो अभी तो लिख ही लेते हैं और ये आएगा नीचे. यहाँ पर एक बार इसको लिख लेता हूँ मैं. तो 5 की पावर आएगा 5 इंटू आएगा 3 का क्यूब और इंटू आएगा 2 का स्क्वायर और इस पूरे की पावर है 1 अपॉन 11. दोनों साइड 11 पावर रेज करेंगे तो 1 की पावर 11 तो 1 ही हो जाएगा और यहाँ पर ये 1 अपॉन 11 गायब हो जाएगा. और ये आ रहा है फाइनली a की पावर 5 b क्यूब इंटू सी स्क्वायर इंटू डी इज़ लेस देन इक्वल टू आ जाएगा. ये सारे नंबर्स में सामने मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा 5 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 3 इंटू है 2 का पावर 2. इस तरीके से आया है. अब मुझे इसको इससे कंपेयर करना है 3750 बीटा से. तो बेसिकली ये वैल्यू एक्चुअली इक्वल टू होगा, क्योंकि ये नंबर लेस देन इक्वल टू हमेशा इस क्वांटिटी का रहेगा, यानी कि ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई इसकी, इस पूरे की. और इसकी मैक्सिमम वैल्यू बेसिकली हमको गिवन है कि 3750 बीटा है. तो इसका मतलब 5 की पावर 5 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 2 इज इक्वल टू है 3750 बीटा है. तो 3750 बीटा को हम लोग एक बार फैक्टराइज करेंगे अगर, तो 5 से कैंसिल आउट कर दूंगा तो 5 7 ज़ा 2 होगा 25, 5 5 ज़ा 0. फिर से 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 5 से 1 टाइम, फिर 5 टाइम्स और 0. फिर 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 3 0. फिर 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो आएगा 5 6 टाइम्स जाएगा, फिर 2 इंटू 3 आएगा. तो इस बेसिकली ये लिखा क्या है, ये लिखा हुआ है 5 की पावर 4 और इंटू लिखा हुआ है 2 इंटू 3 लिखा हुआ है बीटा. तो यहाँ से हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे जितनी भी पावर्स कैंसिल हो रही है और जितनी बच जाएगी वो देख लेंगे. तो यहाँ पर 5 का बेसिकली बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, एक पावर 5 का बचेगा, 3 का पावर यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा तो इंटू 3 स्क्वायर बचेगा और 2 का एक पावर बचेगा. तो बीटा की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास. इसकी वैल्यू अगर देखें तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, 3 का स्क्वायर होता है 9. तो फाइनली 90 जो है हमारा बीटा की वैल्यू आ जाएगी. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन. थैंक यू.